नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं फिट एंड फाइन होंगे। मैं तो मस्त हूँ। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो डायलॉग है, घर पे रहें सुरक्षित रहें, ये उनके लिए तो ठीक है जिनके बाप दादा बहुत मोटी रकम छोड़ गए हैं या बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन तो हम जैसे लोग हैं, प्राइवेट नौकरी वाले, मध्यम वर्गीय लोग, बहुत ही निचले स्तर के लोग, रिक्शे वाले, सब्जी वाले, मजदूर वर्ग जो डेली कमाते खाते हैं, इनके लिए ये डायलॉग फिट नहीं बैठता। इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट, हमारी सरकार इस समय राशन तो दे रही है, फ्री राशन दे रही है, और आई थिंक अभी 4-6 महीने और देगी, जब तक ये संकट कोविड काल रहेगा, केसेस आते रहेंगे। चावल, गेहूँ वगैरह दे रही है, लेकिन इस चावल और गेहूँ को बनाने के लिए जो ईंधन लगेगा, जो नमक लगेगा, जो तेल लगेगा, इसकी व्यवस्था तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। बाकी बिजली का बिल, कहीं कहीं पानी का बिल, अगर आपने कोई लोन लिया है, क्योंकि जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, इनका काम बिना लोन के या बिना उधारी के नहीं चलता। जैसे कि अगर बाइक लेनी है तो EMI पे लेनी है, घर लेना है तो लोन पे लेना है, कार लेनी है तो लोन पे लेनी है, यहाँ तक कि टीवी जैसे जो उपकरण हैं, लोग कोशिश करते हैं कि फाइनेंस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी भी EMI जानी ही है। और बच्चों की फ़ीस, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लास का दौर चल गया है, ऑनलाइन शिक्षा का, एजुकेशन का दौर चल गया है, तो बच्चों की फ़ीस तो जानी ही है। इन सब चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए भैया आपको जुगाड़ तो खुद ही करना पड़ेगा, मतलब घर से तो निकलना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि घर में रह के तो ये सब संभव नहीं है। ये कह सकते हैं कि जहाँ रहें सुरक्षित रहें। घर से निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, सैनिटाइज़र की बॉटल, और अगर संभव है वो तो हैंड ग्लव्स यानी कि दस्ताने, और कोशिश करें कि किसी के टच में ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा पालन कर लें। तो ये कह सकते हैं कि जहाँ रहें सुरक्षित रहें। इस लॉकडाउन में एक चीज़ बहुत अच्छी है, योगी जी ने जो डिसीजन लिया था कि लॉकडाउन पूर्णतः नहीं लगेगा, ये बहुत अच्छा था। क्योंकि लॉकडाउन लगेगा तो वीकली लगेगा, या नाइट में लगेगा, या फला दिन ये मार्केट खुलेगी, फला दिन ये मार्केट खुलेगी, या कन्वेंस बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि कन्वेंस बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना? ये चीज़ नहीं रही, क्योंकि इससे जो निचले स्तर का आदमी है, डेली कमाने खाने वाला, सब्जी वाला, फेरी वाले,
रिक्शे वाले, मजदूर वर्ग, इनका जीवन बहुत प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ अच्छी रही है इस बार। और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, ये डायलॉग उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। पिताजी हमारे कहा करते थे हमारे पढ़ाई के समय में कि भैया पढ़ाई कर लो अच्छे से, तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो जो है जीवन आपका सुरक्षित हो जाएगा और अगली 2 पीढ़ियाँ जो है सेव हो जाएंगी। तो हम कहते थे पिताजी ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस योग्य नहीं थे। योग्यता के अनुसार प्राइवेट नौकरी मिली, अच्छी नौकरी मिली। तो हम पिताजी से बोले एक दिन कि देखो पिताजी, हम बढ़िया कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिताजी बोले कि चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, खुश हुए। लेकिन इस कोविड काल ने सिखाया कि नहीं भैया, अगर गवर्नमेंट जॉब होती तो बहुत ही बढ़िया रहता। घर पे रहें चाहे ऑफिस में रहें, पैसा पूरा आना था। काम आप करिए चाहे ना करिए, पैसा पूरा आता। कोई आपको जीवन पर्यंत निकाल नहीं सकता। सरकारी नौकरी की विशेषता है ना। तो थोड़ा सा मलाल होता है। अब समझ में आता है कि हाँ, पढ़ाई कर लिए होते तो बढ़िया होता, सरकारी नौकरी लग जाती तो बहुत अच्छा है। इस कोविड काल ने बहुत कुछ रियलाइज़ कराया, बहुत कुछ सिखाया, कुछ चीज़ों का मतलब हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा कि जैसे कि खर्चे कम करें, लोन कम से कम लें, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है जीवन के लिए। मैं भी इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि हम सभी ने ये सब चीज़ें सीखी हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप भी इन सब चीज़ों को फॉलो करिए, बचत करिए। इस कोविड काल में कम से कम घर के सदस्य बाहर निकलें। सब्जी के लिए लेने जाना तो ठीक है, घर में जो भी अर्निंग सोर्सेज हैं, जो लोग कमाते हैं वो तो घर से निकलेंगे ही, क्योंकि ये सब जो व्यवस्थाएं मैंने बताई आपको कि बिजली का बिल, पानी का बिल और EMI, ये सब की व्यवस्था के लिए तो उनको घर से निकलना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। लेकिन फालतू का घूमना, ये फालतू का खर्चा, ये ठीक नहीं है। फ़िलहाल अभी के लिए तो नहीं ठीक है। हम लोग कम से कम सड़कों पे रश तो कम कर ही सकते हैं ना, घर से ना निकल के या कम निकल कर। ये भी हमारा कोई छोटा सा योग नहीं है, बड़ा सहयोग। बाकी जैसे गवर्नमेंट बता रही है, पहले से ही पूर्व सूचना दे रखी है सरकार ने कि तीसरी लहर आने वाली है। आई डोंट नो कि उसमें क्या होगा, कैसे आएगी, कैसे इम्पैक्ट करेगी, लेकिन हम सभी लोग तैयार हैं इसके लिए और पूरी तरह से तैयार है। हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इन सब चीज़ों का हम लोग पालन करेंगे तो दिक्कत नहीं। इसलिए जहाँ रहें सुरक्षित रहें और फॉलो करें गाइडलाइंस को। जय राम।